एनजीओ गुरु परिवार नमस्कार। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का एनजीओ गुरु एक बार स्वागत करता हूं एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए और आपके एनजीओ के भविष्य को सुधारने वाला होगा। फ्रेंड्स, हर एक एनजीओ, भारतवर्ष का हर एक एनजीओ चाहता है समाज में बदलाव लाना, चाहता है इम्पैक्ट क्रिएट करना, चाहता है समाज के समस्या को समाधान करना, लेकिन ये इम्पैक्ट लेकर के आना, समाज में बदलाव लाना संभव तभी है जब इसके लिए आपके पास इनकम हो, इसके लिए आपके पास फंडिंग हो। और हर एक एनजीओ जो बदलाव तो करना चाहता है, लेकिन स्ट्रगल करता है। काहे के लिए स्ट्रगल करता है? फंडिंग के लिए। फंडिंग के अभाव में बदलाव लाने की सपना जो है उनका अधूरा रह जाता है। तो आज मैं पूरा वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि डोनेशन से कैसे आप स्टार्ट करें सोशल एंटरप्राइज, और सोशल एंटरप्राइज से कैसे आप एस्टेब्लिश करें सस्टेनेबिलिटी, ताकि आपका एनजीओ सस्टेनेबल बन जाए और आपके एनजीओ में ऑटोमेटिकली फंडिंग आता रहे और आपका जो उद्देश्य है समाज में बदलाव लाने का, उस पर आप निरंतर कार्यरत रहे और आप समाज में बदलाव लाए, इस देश को, भारत को एक विकसित भारत में तब्दील करें। हम बात करने वाले हैं सोशल एंटरप्राइज मॉडल डिजाइन कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको गाइड मिलेगा 7 स्टेप्स में, जिसको फॉलो करके पूरा आप अपने एनजीओ को, अपने संस्था को डोनेशन से सस्टेनेबिलिटी तक के सफर तय कर सकते हैं। दोस्तों, सारे एनजीओ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करने का सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, लेकिन एक ड्रीम, एक सपना सच तभी होता है, रियलिटी में तब्दील तभी होता है जब इसके लिए आपके पास एक बिजनेस मॉडल हो। वो जो बिजनेस मॉडल जिसको बोलते हैं सोशल एंटरप्राइज, सोशल बिजनेस मॉडल। तो सोशल बिजनेस मॉडल किस प्रकार से बनाए, कैसे आप अपने एनजीओ को एक नॉर्मल एनजीओ से, एक डोनेशन बेस्ड एनजीओ से इनकम बेस्ड एनजीओ में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको मैं देने जा रहा हूं। तो क्या राय है आप सभी का? करें शुरुआत वीडियो का? हाँ, ओके। हाँ का मतलब यह है कि आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि धमाकेदार इंफॉर्मेशन आपको मिलने जा रहा है। तो एनजीओ सेक्टर को जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, एनजीओ चलाना सिर्फ सोशल कॉज नहीं है, ये सोशल बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं सोशल एंटरप्राइज का। तो आपको सोशल एंटरप्राइज शुरू करने की सबसे पहले सोचना क्या पड़ेगा? बिल्कुल क्लियर कट आपका होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कौन आपका सर्विस लेगा, एंड थर्ड कि जो आप इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे वो इम्पैक्ट आखिर मेजर कैसे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सोशल एंटरप्राइज का शुरुआत होता है पर्पस से, कि आपका पर्पस आखिर है क्या, आप क्या करने वाले हैं, क्या यूनिक अप्रोच आपका है, और कौन से लोग आपके टारगेट ग्रुप होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, आप पर्पस लेके चल रहे हैं कि आप महिलाओं को टेलरिंग का ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर पर्पस आपका टेलरिंग ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ पर्पस आपका है, जो मोटिव आपका रहेगा वो रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट इन स्टिचिंग, इन सिंग मशीन ऑपरेशन, लाइक दैट। तो इससे यहाँ पर क्या होता है, इस पर्पस को बस तब्दील करने से, पर्पस को बस चेंज करने से यहाँ पर आपका पूरा मॉडल चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर पैसा कैसे आएगा, कैसे इसको आगे करें, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एनजीओ अगर सोशल एंटरप्राइज शुरू करता है तो यहाँ पर 2 तरीके के आपके टारगेट, यानी 2 तरीके के आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। पहला बेनिफिशियरी, यानी जिसको आप हेल्प करते हैं, दूसरा होता है यहाँ पर कस्टमर जो आपको पे करेगा। अब आपने शुरू किया है स्किल डेवलपमेंट का काम, आपने शुरू किया है टेलरिंग के ट्रेनिंग का काम महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिन महिलाओं का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जिनको आप, वो आपके लिए बेनिफिशियरी है, क्योंकि यहाँ पर अपने ट्रेनिंग, अपने प्रशिक्षण के माध्यम से आप उनको ट्रेंड कर रहे हैं। और जिन कंपनियों को आप प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी जिन कंपनी के यहाँ वो लोग हायर होकर के जाएंगे, वो कंपनी यहाँ पर आपके कस्टमर हो सकते हैं। उनसे आप CSR फंड ले सकते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, उनसे
आप रिक्रूटमेंट सर्विस के लिए, मैन पावर सप्लाई करने के लिए वहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यानी ये स्किल डेवलपमेंट प्लस मैन पावर सप्लाई क्या बन गया आपका, ये पूरा एक सोशल एंटरप्राइज मॉडल बन जाता है आपका। यहां पर आपको अपना वैल्यू प्रोपोजिशन डिफाइन करना पड़ेगा बड़ा क्लियरली कि आप आखिर कौन सा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्किल डेवलपमेंट है तो आप यहां पर स्किल डेवलपमेंट आपका पर्पस नहीं है, सिर्फ आपका पर्पस है यूथ एम्पावरमेंट, आपका पर्पस है लाइवलीहुड एनहांसमेंट। यहां पर क्या बोल सकते हैं, वी डोंट जस्ट ट्रेन पीपल, वी एम्पावर यूथ्स। वी डोंट जस्ट प्रोवाइड फूड, वी डोंट जस्ट डिस्ट्रीब्यूट फूड्स, वी प्रोवाइड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। जब आप चीज़ों को, अपने सॉल्यूशंस को थोड़ा सा यूनिक करते हैं, अलग लेके जाते हैं, तो आपका जो इम्पैक्ट मेजरमेंट होगा ना आपकी एक्टिविटीज का, वो आगे आसान हो जाया करता है। अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर आपके जो सोशल एंटरप्राइज मॉडल है उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा। यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर आप सरप्लस जनरेट कर रहे हैं अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए। यहाँ पर आप सरप्लस जनरेट कर रहे हैं अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल आपका स्किल डेवलपमेंट का काम है तो ट्रेनिंग फीस, आप एक रीजनेबल ट्रेनिंग फी चार्ज कर सकते हैं। आप CSR फंड लेकर के आ सकते हैं, इसके लिए आप रिक्रूटमेंट सर्विस प्रोवाइड करके फंड लेके आ सकते हैं, आप मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको पैसा आ सकता है। यानी मल्टीपल सोर्सेस ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लाइवलीहुड का काम कर रहे हैं तो जो भी वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, जो चीज़ें बना रही है महिलाएं, जो चीज़ें आपके बेनिफिशियरीज बना रहे हैं, उसको मार्केट दे करके, उसका मार्केट लिंकेज करके उसको आप आगे सेलअप कर सकते हैं और वहाँ से अपने NGO के लिए, अपने सोशल एंटरप्राइज के लिए कुछ सरप्लस जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा कि डोनर से कस्टमर तक जाने का जो सफ़र है, यही सफ़र आपका NGO से सोशल एंटरप्राइज बनने का सफ़र है। NGO, डोनर, सोशल एंटरप्राइज, कस्टमर, यानी आप डोनर से कस्टमर की तरफ मूव कर रहे हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी आप, जिस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, वो इम्पैक्ट मेजर कैसे होगा। व्हाट गेट मेजर्ड दैट गेट फंडेड। यानी अगर आपका जो भी सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, जो इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो इम्पैक्ट क्लियरली मेजर हो जा रहा है ना, उस इम्पैक्ट को मेजर कर पाते हैं आप, तो आपको इम्पैक्ट इन्वेस्टर से इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आने में आसानी रहेगी और उसके लिए फंडिंग जुटाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड, पूरा अगर आपको सोशल एंटरप्राइज मॉडल कंप्लीटली समझना हो, आपको सोशल एंटरप्राइज मॉडल कंसीव करना है, शुरू करना है, तो पूरी बिल्कुल एकदम एंड टू एंड आपको गाइडेंस मिलेगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा। उसके लिए हमारे अगले सेमिनार को ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करिए, मिलिए और वहाँ से अपने NGO को सोशल एंटरप्राइज में ट्रांसफॉर्म करके अपने NGO को स्ट्रगलिंग से एक सक्सेसफुल NGO में तब्दील करिए।